हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी। इकोलॉजी में 4 टॉपिक 12th साइंस की एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिए हैं 10th यूनिट में। तो उसमें पहला जो 13 नंबर का टॉपिक है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, ये पार्ट 3 के बारे में जानेंगे और ये कंटेंट का नाम है एडेप्टेशंस। साथियों, पार्ट 2 में आपने रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स, जैसे आपने देखा था वाटर हो या टेम्परेचर हो या कोई भी अबायोटिक फैक्टर हो, तो पिछले वीडियो में अबायोटिक फैक्टर ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक फैक्टर्स को ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, तो आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनिजम्स रेगुलेट करते हैं। कई ऑर्गेनिज्म पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं, कन्फर्मर्स भी होते हैं, माइग्रेटर्स भी होते हैं और सस्पेंडर्स भी होते हैं। इस प्रेजेंटेशन में एडेप्टेशंस के बारे में, या इसे अनुकूलन कहते हैं, इसकी ही चर्चा इस प्रेजेंटेशन में करेंगे। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। तो यहाँ पर जानेंगे कि एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन एक ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस होती है और ये ऑर्गेनिज्म, ये एडेप्टेशन इनेबल करता है ऑर्गेनिजम्स को, इसलिए टू एडजस्ट देयर एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर सर्वाइवल, जीने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि लाइन नंबर 1 में एडेप्टेशंस की, व्हाइल कंसीडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के पास कई अल्टरनेटिव होते हैं। किस लिए अल्टरनेटिव होती है? कोपिंग विथ एक्सट्रीम्स इन देयर एनवायरनमेंट। जिस हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उस हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स के पास ये एनवायरनमेंट को एडजस्ट करने के लिए, कोप करने के लिए कई ऐसे अल्टरनेटिव होते हैं। वी हैव सीन दैट, आपने इसके पहले वीडियो में देखा है कि सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू अ सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स। कई ऑर्गेनिज्म ये फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं। और ये फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट क्या होती है प्यारे दोस्तों, कि जैसे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो इनकी इंटरनल बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस पाई जाती है। किस लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस पाई जाती है? टू रेगुलेट एंड मेंटेन द होमियोस्टेसिस। ये भी आपने पढ़ा है। और ये होमियोस्टेसिस किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर एनवायरनमेंट और इन इट्स हैबिटेट के लिए। तो देखिए फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कैसे ऑर्गेनिज्म करते हैं। मैं आपके एग्जांपल के तौर बात कर रहा हूँ कि टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। स्नेक जो ऑर्गेनिज्म है, स्नेक प्रोड्यूस करता है पॉइजन वेनम फॉर डिफेंस के लिए। आप जानते हैं कि प्लांट्स के फ्लावर ये नेक्टर रिलीज करते हैं। ये हुई फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। जो भी ऑर्गेनिज्म उनके हैबिटेट में रहते हैं, वहां पर ये किस लिए? ये सर्वाइवल के लिए ये होती है। और कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बिहेवियरली एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसे कई ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल कंडीशन से ये लेस स्ट्रेसफुल कंडीशन में, लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट में माइग्रेट करते हैं, वो भी टेम्पररी। ये आपने एग्जांपल देखा होगा कि साइबेरियन क्रेन्स ये केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं, तो ये बिहेवियरल उनका एडेप्टेशन कहेंगे उसे। तो एडेप्टेशंस ये किस लिए? जो भी हैरेश कंडीशन होती है, वाटर की हो या एयर की हो या टेम्परेचर, कोल्ड हो या प्रेशर की, ये कोप करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ये बिहेवियरली करते हैं, फिजियोलॉजिकली भी करते हैं। तो आगे देखेंगे, इनकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जितने भी फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल हो या मॉर्फोलॉजिकल जो भी रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म के होते हैं, ये रिस्पॉन्सेस आर एक्चुअली देयर एडेप्टेशंस। ये इसी रिस्पॉन्स को एडेप्टेशन कहेंगे। और ये साइंटिफिकल इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि एडेप्टेशन ये क्या है? एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स का एक गुण होता है। तो कौन से ये एट्रीब्यूट होते हैं? ऑर्गेनिज्म के पास मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल ये एट्रीब्यूट होते हैं। और यही एट्रीब्यूट ऑर्गेनिजम्स को इनेबल करते हैं, इनेबल्स यानी कि परमिट करते हैं, परमिशन देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, इसलिए सर्वाइव यानी कि जीने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। कहां पर? उनके हैबिटेट में। जो ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रहते हैं, तो ये उस हैबिटेट में ये एट्रीब्यूट ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं। इसी एट्रीब्यूट्स को ये एडेप्टेशन कहते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों की बात करेंगे कि मेनी एडेप्टेशन, कई ऐसे अनुकूलन होते हैं या ऐसे इवॉल्व हुए हैं ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम्स, कई सालों से इवोल्यूशनरी टाइम्स में। और ये एडेप्टेशन जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं, यानी कि कई एडेप्टेशन लंबे इवोल्यूशनरी टाइम में इवॉल्व होते हुए भी जेनेटिकली रूप से ये फिक्स्ड यानी कि स्थिर होते हैं एडेप्टेशंस। देखेंगे यहाँ पर बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की। याद रखिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये कंटेंट। क्या कहा है? इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ वाटर, यदि एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ वाटर एब्सेंट होता है, द कांगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स। यहाँ पर देखिए कि ये डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दिए हैं और नॉर्थ अमेरिका की बात की है। इस नॉर्थ अमेरिका में
कंगारू रैट, यहाँ पर देखिए ये कंगारू रैट, दिस रैट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स। कैसे वाटर रिक्वायरमेंट करता है? थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। इस कंगारू रैट के ये अंडर द स्किन ये फैट होता है और इस फैट्स का ऑक्सीडेशन ये करते हैं, और दिस ऑक्सीडेटिव वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर फैट में, दैट इज द बाय प्रोडक्ट होता है। यानी कि फैट जब दिस यूज करता है कंगारू रैट तो ये वाटर उसका बाय प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन उसे वाटर की जरूरत नहीं होती। फैट का डाइजेशन जब होता है तो ये उन्हें, उस कंगारू रैट को वाटर मिलता है। इसे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। इट ऑल्सो हैज एबिलिटी, इस कंगारू रैट को एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, कॉन्सेंट्रेट इट्स यूराइन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो इस कंगारू रैट में जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, तो ये मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज करते हैं रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। कंगारू रैट का आपने जो भी एडेप्टेशन देखा है, ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन देखा है। अब देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करेंगे। मेरे दोस्तों, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन यहाँ पर लिखा है मेनी डेजर्ट प्लांट्स। ये डेजर्ट प्लांट जो भी होते हैं, इन्हें हैव अ थिक क्यूटिकल होता है। ये उनके लीव्स में या स्टेम में थिक क्यूटिकल होता है ऑन देयर लीफ सरफेस, एंड हैव देयर स्टोमाटा अरेंजमेंट कैसी होती है? ये डीप पिट्स होते हैं, और डीप पिट्स को संकन कहते हैं। किस लिए ये डीप पिट्स होते हैं? टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू अ ट्रांसपिरेशन। यानी कि इनके लीव्स एरियल पार्ट्स होते हैं, लीव्स, और एरियल पार्ट्स में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उस ऑर्गन से लॉस ऑफ वाटर को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट लूज द वाटर, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जितने भी ये डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, दे आल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे। फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्पेशल पाथवे होता है। उस पाथवे को आप क्या कहेंगे? कैम पाथवे, CAM, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। ये फिजियोलॉजिकल पाथवे है, और ये पाथवे दैट इनेबल देयर स्टोमाटा टू रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम। तो डेजर्ट प्लांट्स में जो भी स्टोमेटा होते हैं, दिन के दौरान ड्यूरिंग द डे टाइम ये क्लोज होते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है भाई, याद रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों। सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक कौन से? अपुंशिया जैसे। यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिया है अपुंशिया का, और अपुंशिया हैव अ नो लीव्स, इन्हें लीव्स नहीं होते। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं प्यारे दोस्तों? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, आपको लीव्स लाइक अपीयरेंस दिखता है, लेकिन ये क्या होते हैं? ये स्टेम होते हैं, और लीव्स नहीं होते। दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन। एक्चुअली ये अपुंशिया के जितने भी लीव्स होते हैं, ये मॉडिफाई हुए हैं स्पाइन्स में, कांटे में, एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम्स। तो इनके आपको ये लीव्स जैसे अपीयरेंस दिखाई दे रहा है अपुंशिया का, तो एक्चुअली ये स्टेम है, याद रखना। अपुंशिया में लीव्स नहीं होते, लीव्स ये मॉडिफाइड होते हैं, ये इससे थॉर्न से, कांटों से, स्पाइन से। और मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट्स, आगे क्या लिखा है कि कोल्डर क्लाइमेट्स में जितने भी मैमल्स होते हैं, जनरली दे हैव शॉर्टर ईयर्स। यहाँ पर देखिए कि ये कोल्डर क्लाइमेट्स का रैबिट दिया है, इनके शॉर्टर ईयर्स है, यानी कि इनके कान छोटे छोटे हैं। लिम्स भी, यानी कि 4 लिम्स इनके, और हिंड लिम्स भी ये शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं। लिम्स ये शॉर्टर ईयर्स और लिम्स ये किस लिए होते हैं? मिनिमाइज द हीट लॉस। तो हीट का लॉस ये मिनिमाइज करते हैं कोल्डर रीजन। ऐसे कंडीशंस को, ऐसे कैरेक्टर को एलन्स रूल कहते हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म हॉट क्लाइमेट में होते हैं, उनके एक्सट्रीमेट्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, यानी कि 4 लिम्स और हिंड लिम्स लॉन्ग होते हैं, इनके ईयर्स भी लॉन्ग होते हैं। ये आपके लिए स्पेशली एग्जांपल दिया है। एलन्स रूल्स ये कोल्डर क्लाइमेट के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों की बात करेंगे कि इन द पोलर सीज, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ पोल में पेंगुइन पाए जाते हैं। नॉर्थ पोल पर एक्वेटिक मैमल्स कौन से होते हैं भाई? लाइक सील्स। ये देखिए आपको ये डायग्राम दी है, सील, पोलर सी एक्वेटिक मैमल है।
मैमल यानी कि दिस गिव्स बर्थ टू यंग वंस। इनकी बॉडी थिकर लेयर होती है, दे हैव या सील्स हैव थिकर लेयर ऑफ फैट। ये स्किन के नीचे फैट की थिकर लेयर होती है, उसे बल्बर कहते हैं, बिलो देयर स्किन। और ये बल्बर एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ बॉडी हीट। तो ये बल्बर बॉडी हीट रिड्यूस करती है। बॉडी हीट रिड्यूस करने के लिए बल्बर होता है सील में। ये सील मैमल है, याद रखिए प्यारे दोस्तों, ये सील मैमल है। सील इज द एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस, उसे मैमल्स कहते हैं। प्यारे दोस्तों की सम ऑर्गेनिजम्स पोजेसेस एडेप्टेशंस दैट आर फिजियोलॉजिकल। कई एडेप्टेशन फिजियोलॉजिकल होते हैं, और ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन अलोज ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो ये ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं क्विकली। कैसे, यहाँ पर देखिए, इफ यू हैड एवर बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस। अब यदि आप हाई एल्टीट्यूड प्लेस पर जाते हैं, ऊंची जगह पर जाते हैं, कितनी होनी चाहिए, तो 3500 मीटर मोर देन। कैसे, इंडिया की बात करेंगे, रोहतांग पास नियर मनाली एंड लेह यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड। कैसा एक्सपीरियंस करेंगे आप, करेंगे तो अल्टीट्यूड सिकनेस। आप यदि हाइट पर जाते हैं प्लेन एरिया से, यहाँ पर देखिए ये लेह, ये रोहतांग पास नियर मनाली है, तो एल्टीट्यूड सिकनेस यानी कि ऊंचाई की बीमारी। जब हाई एल्टीट्यूड पर आप जाएंगे प्लेन एरिया से तो आपको अल्टीट्यूड सिकनेस होगा। अल्टीट्यूड सिकनेस के कौन से सिम्टम्स होते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए कि अल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं नौसिया, फटीग यानी कि थकावट, एंड हार्ट पाल्पिटेशंस यानी कि दिल की धड़कन। यदि प्लेन एरिया से आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, नौसिया, फटीग एंड हार्ट पाल्पिटेशंस होंगे आपको, उसे अल्टीट्यूड सिकनेस कहेंगे। यहाँ पर ये अल्टीट्यूड सिकनेस क्यों आता है, बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड। यदि आप हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर जाते हैं तो लो एटमॉस्फेरिक वहां पर पाया जाता है, और आपकी बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। हाई एल्टीट्यूड पर इनफ यानी कि आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना हाई एल्टीट्यूड पर नहीं होता, इसलिए आपको अल्टीट्यूड सिकनेस होते हैं आप। और नेक्स्ट देखेंगे प्यारे साथियों की अल्टीट्यूड सिकनेस में क्या होता है कि आप इंडिया में रहते होते हुए भी हिमालयन रेंज आप पाई जाती है। और ये हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है कि ग्रेजुअली वहां पर आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो यू गेट एक्लीमेटाइज, आप एक्लीमेटाइज होंगे। एक्लीमेटाइज्ड ये शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू स्लोली ये न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन। तो स्लोली ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसके पहले आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। और आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, स्टॉप एक्सपीरियंसिंग अल्टीट्यूड सिकनेस, नौसिया, फटीग और हार्ट पाल्पिटेशन जैसे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक आपके लिए क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का आपकी बॉडी कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, तो वहां पर आपको आपकी बॉडी को टाइम देना पड़ेगा, एडजस्ट द चेंजिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, टेक रेस्ट करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और बहुत ज्यादा पानी पीना क्या चाहिए। ऐसे ये अल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। तो बॉडी कॉम्पेंसेट, देखिए यहाँ पर बॉडी कॉम्पेंसेट्स यानी कि आपकी बॉडी की नुकसान भरपाई होगी। कैसे, लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स। तो आपके हाई एल्टीट्यूड पर आपके आरबीसीज यानी कि इरिथ्रोसाइट्स, इनकी संख्या बढ़ेगी। डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, इनकी बाइंडिंग एफिनिटी ये डिक्रीज होगी। और क्या इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, आपका ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज होगा, श्वसन का रेट भी इंक्रीज होगा। ऐसे आप ऐसे कंडीशन को आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको सुझाव दिया है, रेस्ट करना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। और मेनी ट्राइब्स, यहाँ पर देखिए कि मेनी ट्राइब्स लिव इन द हाई अल्टीट्यूड ऑफ द हिमालय। हिमालयन रेंज में बहुत सारी ट्राइब्स रहते हैं, और ये देखिए ये ट्राइब्स की आशियाना या मकान आपको दिखाई दे रही है, हाई अल्टीट्यूड पर रहते हैं।
तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने पूछा है कि फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव अ हायर रेड ब्लड सेल काउंट, उसे टोटल हीमोग्लोबिन कहेंगे, देन पीपल लिविंग इन द प्लेन। प्लेन में जो भी ह्यूमंस रहते हैं तो उससे उनका हायर रेड ब्लड सेल का काउंट होता है, इरिथ्रोसाइट्स का काउंट ज्यादा होता है, तो उसे टोटल हीमोग्लोबिन काउंट कहते हैं। प्यारे दोस्तों, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का काउंट आरबीसी का मेन में 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर्स, यानी कि सेल पर माइक्रोलीटर्स, ये मेल में होता है। और फीमेल में कितना होता है, वुमन में कितना होता है, 4.2 टू 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। ये आपको नहीं एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन साथियों ये हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है। लंग से ऑक्सीजन आपके हर एक सेल को मिलेगा, और सेल जब रेस्पायर होगी वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ये लंग्स तक आएगा। तो ये वही बात है हीमोग्लोबिन की। आगे देखेंगे मेरे भाइयों और बहनों, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन सी होती है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। आपने बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक में पढ़ा है कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जितने भी प्लांट हो या एनिमल उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, ये प्रोसीड ऑप्टिमली इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज। तो जब बात करेंगे ह्यूमंस की, तो ह्यूमन कौन से नैरो रेंज होती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को फिजियोलॉजिकल फंक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोसीड होती है, अच्छी तरह से काम करती है। लेकिन बट देयर आर माइक्रोब्स, कई माइक्रोब्स होते हैं, जैसे आर्कीबैक्टीरिया दैट फ्लोरिश इन अ हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर द टेम्परेचर फार एक्सीड मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आर्कीबैक्टीरिया, प्यारे साथियों, ये आर्कीबैक्टीरिया, इन्हें एनिशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया, उनकी भरभराट, उनकी ग्रोथ हॉट स्प्रिंग में, यहाँ पर देखिए हॉट स्प्रिंग और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। देखिए इस डायग्राम में कि हॉट स्प्रिंग का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया पाई जाती है, और उनकी फ्लोरिशमेंट यानी कि उनकी भरभराट, उनकी ग्रोथ इस हाई डिग्री टेम्परेचर पर होती है। ऐसा कैसे होता है भाई? प्यारे दोस्तों, आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल ग्लिसरॉल और ईथर से बनती है, याद रखना, ग्लिसरॉल और ईथर से। और ये कैसे मुमकिन होता है कि आर्कीबैक्टीरिया ये फ्लोरिश होती है मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक? तो एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि ऐसा हाउ दिस इज पॉसिबल, तो ये आंसर तो उन्होंने नहीं दिया एनसीईआरटी ने, तो आप आंसर देने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। प्यारे दोस्तों, की प्रेजेंस ऑफ हाईली ब्रांच्ड ग्लिसरॉल ईथर, मैंने आपको पहले ही कहा, और ये लिंक्ड लिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, और इससे तो ये इतने हाई डिग्री टेम्परेचर में ये फ्लोरिश होते हैं। कौन सी ऐसी कंडीशन होती है? हॉट स्प्रिंग, और दूसरा है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। समंदर के अंदर मैग्मा चेंबर होता है, हीट रिसोर्सेस होता है, और उससे ये हीट निकलती है, ये उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहेंगे। मेनी फिशेस थ्राइव इन अंटार्कटिका वाटर। आप देखेंगे कि अंटार्कटिका में 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पर भी कई फिशेस ये फ्लोरिश होते हैं, थ्राइव होते हैं, रहते हैं। इतने नैरो रेंज टेम्परेचर में ये कितना होता है? बिलो, ऑलवेज बिलो द, ये अंटार्कटिका में ऑलवेज बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। और ऐसे हाउ डू दे मैनेज टू प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग? तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे 0 डिग्री टेम्परेचर पर रहने वाले फिशेस, मछलियां, ये अंटार्कटिका में भी थ्राइव करती है, उनके फ्लोरिशमेंट होती है, तो हाउ डू दे मैनेज टू प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग? उनके बॉडी के अंदर के ब्लड हो या वाटर हो, फ्रीज कैसे नहीं होता? तो प्यारे साथियों, की ऐसे फिशेस में, अंटार्कटिका फिशेस में प्रेजेंस ऑफ एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होते हैं, आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स होते हैं, ये क्लॉट नहीं करते, ऐसे प्रोटीन उनके ब्लड को क्लॉट नहीं करते। सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म होता है, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें फ्रीज नहीं होने देते। ऐसे प्रोटीन को आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन कहेंगे या एंटी फ्रीज प्रोटीन कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों की, इस पिक्चर में देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं मराइन इनवर्टिब्रेट्स।
ये कौन से होते हैं? फ्लैटवर्म भी होते हैं, जेलीफिश भी होते हैं, स्टारफिश भी होते हैं, श्रिम्प्स भी होते हैं, स्नेल्स भी होते हैं, स्पॉन्जिस भी होते हैं, स्पाइडर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर लिखा है ए लार्ज वैरायटी ऑफ मराइन इनवर्टिब्रेट्स और फिशेस एंड फिशेस लिव एट अ ग्रेट डेप्थ। समंदर के अंदर कई खाइयां होती है, डेप्थ होती है इन द ओशियन वेयर द प्रेशर कुड बी मोर देन 100 टाइम्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट वी एक्सपीरियंस। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि नॉर्मल बैरोमेट्रिक यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर Hg मर्क्यूरी है, और इससे 100 टाइम्स नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, नॉर्मल बैरोमेट्रिक प्रेशर से 100 टाइम्स ये कहां पर? ओशियन की डेप्थ में, ग्रेट डेप्थ में ये प्रेशर होता है, वहां पर मराइन इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। ये कैसा सहन कर सकते हैं? तो यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी ने, हाउ मराइन इनवर्टिब्रेट एंड फिशेस दे लिव अंडर सच हाई प्रेशर एंड डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम? ये जीने के लिए उनके बॉडी के अंदर स्पेशल एंजाइम होता है क्या? कोई एंजाइम्स होते हैं क्या? तो कौन से होते हैं ऐसे ग्रेट डेप्थ में, ग्रेट ओशन में मराइन इनवर्टिब्रेट और फिशेस? जब बात करेंगे फिशेस की, तो ये शार्क जो ये भी डेप्थ में पाया जाता है, एंगलर फिश भी, ये फिश भी ये ग्रेट डेप्थ में पाया जाता है। तो इनकी ही बात करेंगे। एक्वेटिक मराइन इनवर्टिब्रेट्स कौन से? ये मराइन इनवर्टिब्रेट्स और फिशेस की बात करेंगे। मोर देन 100 टाइम्स ये नॉर्मल प्रेशर से एटमॉस्फेरिक ये डेप्थ पर होता है। तो एक्वेटिक मराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिशेस लिविंग इन अ ग्रेट डेप्थ्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाई डेंसिटी सॉलिड्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर, उनके मसल्स हो या बोन, एंड लिक्विड्स कौन से? वाटर और सर्टेन ऑयल्स पाए जाते हैं उनके एक्वेटिक मराइन इनवर्टिब्रेट्स में और फिशेस में, एंड हैव वर्चुअली नो एयर इनसाइड देयर बॉडीज। उनके बॉडी के अंदर कोई एयर नहीं होती। डीप सी फिशेस हैव अडेप्टेड टू लाइफ विदाउट स्विम ब्लैडर। उनके बॉडी के अंदर ब्लैडर नहीं होते, डोंट हैव गैसेस स्पेस। और बात करेंगे कि क्वेश्चन पूछा है हाउ डू दे लिव अंडर सच हाई प्रेशर एंड डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम? ये एंजाइम्स तो नहीं होते, लेकिन ट्राइमिथिल अमाइन एन ऑक्साइड यानी कि TMAO, आपको नीट में नहीं पूछेंगे, ट्राइमिथिल अमाइन एन ऑक्साइड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लास अमाइन ऑक्साइड से आता है, ऑस्मोलाइट कहेंगे उसे। और ये ऑस्मोलाइट्स यानी कि ट्राइमिथिल अमाइन एन ऑक्साइड व्हिच इज यूज्ड टू स्टेबलाइज प्रोटीन्स, ये शार्क, एंगलर फिश और मराइन इनवर्टिब्रेट्स में जो भी प्रोटीन्स होते हैं ये स्टेबलाइज करता है TMAO यानी कि ट्राइमिथिल अमाइन एन ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव वन कॉपी ऑफ दिस जीन। कई सारी ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को एक ही कॉपी होती है ट्राइमिथिल अमाइन एन ऑक्साइड प्रोड्यूस करने की, लेकिन ये फिशेस जो भी अंडर डेप्थ पाए जाते हैं ओशन में, ओशन के अंदर ग्रेट डेप्थ में पाए जाते हैं, तो ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्राइमिथिल अमाइन एन ऑक्साइड TMAO को एक ही कॉपी होती है कई बाकी सारी ऑर्गेनिज्म में, लेकिन ये फिशेस में 5 कॉपीज होती है, ऐसा उनका कहना है। मैंने जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन दी ये सही है, नेशनल जियोग्राफिक चैनल की वेबसाइट से निकाली गई, तो याद रखना, आपको नहीं पूछेंगे, बिल्कुल हमेशा नहीं पूछेंगे। ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, छोड़ कर दिया है आपके लिए। आगे देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरमेंट, इतने डेप्थ में जो भी रहते हैं, 100 टाइम्स नॉर्मल प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये प्रेशर होता है, शो ए फैसिनेटिंग अरे ऑफ बायोकेमिकल एडेप्टेशन। इनके बॉडी में मराइन इनवर्टिब्रेट या फिशेस जैसी शार्क और एंगलर फिश जैसे इनके बॉडी के अंदर आकर्षक रूप से बायोकेमिकल एडेप्टेशन होता है। यानी कि बायोकेमिकल एडेप्टेशन किसे कहते हैं भाई? तो बायोकेमिकल एडेप्टेशन की बात करेंगे तो ये पीएच होता है, टेम्परेचर एक्टिविटी होती है, टेम्परेचर होता है, एंजाइम की एक्टिविटी होती है, और कई सारे ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है, इसे बायोकेमिकल एडेप्टेशन कहते हैं। तो इस फ्रेश कंडीशन में ये क्या होते हैं? सर्वाइव होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे साथियों, बिहेवियरल एडेप्टेशंस की बात करेंगे। बिहेवियरल एडेप्टेशन आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये डेजर्ट लिजर्ड है, वो बास्किनसन। ये बास्किनसन कब कैसे करता है इसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर। सम ऑर्गेनिजम्स शो ए बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस, यानी कि वर्तन होता है इनका। किस लिए ऐसा बिहेवियरल एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है? टू कोप अप यानी कि एडजस्टमेंट विद वेरिएशन इन द एनवायरमेंट। आप जानते हैं कि आपने अबायोटिक फैक्टर्स देखे हैं, हीट हो या कोल्ड हो या टेम्परेचर, तो एडवर्स कंडीशन में एक ऐसा
बर्ताव करते हैं, बिहेवियर कैसा करते हैं, इनकी उसे बिहेवियरल एडेप्टेशन कहते हैं। साथियों, डेजर्ट लिजर्ड्स लैक ऑफ फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, इनके पास फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होती, दैट मैमल्स हैव टू डील विद अ हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय बिहेवियर लेवल, उनका बॉडी टेम्परेचर बिहेवियरल लेवल से मेंटेन करते हैं ये। और ये क्वेश्चन यहाँ पर 2014 में एम्स में पूछा था कि डेजर्ट लिजर्ड्स के बारे में, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे कि ये क्या करते हैं डेजर्ट लिजर्ड्स, बिहेवियर कैसा करते हैं। ये डेजर्ट लिजर्ड्स दे बास्क इन द सन, जब सूरज निकलता है तो ये बास्क करते हैं, किस लिए, एब्जॉर्ब हीट, ये बास्क से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट, जब उन्हें कंफर्ट नहीं लगता तो बॉडी टेम्परेचर उनका ड्रॉप होता है। बट मूव इनटू शेड व्हेन एम्बिएंट स्टार्ट इंक्रीज, आसपास का यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये कहाँ मूव होते हैं, शेड में, छांव में मूव होते हैं ये डेजर्ट लिजर्ड्स। और आगे बात करेंगे, कई स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ बोरोइंग, एनिमल की कई स्पीशीज बोरो करती है, बिल में बोरो करती है, इनटू द सॉइल टू हाइड, किस लिए, हाइड के लिए और एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट, यदि जमीन के ऊपर एक्सट्रीम हीट होती है तो कई ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज ये सॉइल के अंदर हाइड होती है, बोरो करती है, खुद को ये बिल में दहलाती है। तो ये भी बिहेवियरल एडेप्टेशन। प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।